यूरोप दूसरी जंग अजीम के बाद मिट्टी का ढेर बन चुका था। यहाँ के 60 बड़े शहरों में मौत के सिवा कुछ नहीं था। इमारतें ढह चुकी थीं, सड़कें, पुल और रेल की पटरियां नाकाबिले इस्तेमाल थीं। बिजली, पानी और गैस का निजाम धर्म भरम था। सरकारी दफ्तर बंद थे, राशन की किल्लत और स्कूलों समेत फैक्ट्रियां बंद थीं। लेकिन ठीक 15 साल बाद यूरोप का सारा नक्शा बदल चुका था। फैक्ट्रियां चल रही थीं, खेत हरे भरे थे, करेंसी तवाना थी, अस्पताल और स्कूल आबाद थे, खुराक की फरावानी थी, बिजली, पानी और गैस बहाल थी, रेल की पटरियां, पुल और सड़कें बन चुकी थीं और सरकारी दफ्तरों में काम चल रहा था। ये मौजज़ा, ये चमत्कार कैसे हुआ? इस चमत्कार की सिर्फ 2 वजूहात थीं जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज भखर नेटवर्क वीडियोस को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भखर नेटवर्क वीडियोस। 15 साल में ही यूरोप की दोबारा तरक्की और कामयाबी की पहली वजह अवामी रवैया था। अवाम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल देखना चाहते थे। ये लोग हुकूमत का साथ देते रहे और दूसरी वजह पॉलिसियों का तसलसल था। यूरोप में उस जमाने में बेतहाशा हुकूमतें बदली। अवाम ने जंग के हीरोज विंस्टन चर्चिल और चार्ल्स डी गाल तक को बाहर फेंक दिया, लेकिन हुकूमती पॉलिसियां जारी रही। हुकूमत तब्दील होने से कोई पुल, सड़क, इमारत, स्कूल, अस्पताल या पानी, बिजली और गैस की कोई स्कीम नहीं रुकी। ये तमाम काम चलते रहे। अवामी फलाह के किसी मंसूबे के खिलाफ कोई ऑफिस ऑर्डर जारी हुआ और ना ही कोई अदालती हुक्म इम्तना निकला। तरक्याती काम पूरी रफ्तार से जारी रहे, यहाँ तक कि यूरोप तारीख की खौफनाक तबाही के सिर्फ 15 साल बाद दोबारा फर्स्ट वर्ल्ड बन गया। ये एक बार फिर इंसानी तरक्की का किबला हो गया। हम जब भी इस मौजज़े पर रिसर्च करेंगे हमें इसके पीछे अवाम का जज्बा मिलेगा। अवाम इस जमाने में तरक्की के रास्ते में रुकावट नहीं बने। अवाम ने किसी पुल, किसी सड़क, किसी ट्रेन और किसी पार्क की तामीर के दौरान हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरा नहीं किया और किसी अदालत ने भी किसी तरक्याती काम के खिलाफ 100 मोटो नोटिस नहीं लिया। चनाचा तबाह हाल यूरोप 15 सालों में अपने कदमों पर खड़ा हो गया। हम अब पाकिस्तान की तरफ आते हैं। कराची की आबादी इस वक्त 2.5 करोड़ और लाहौर की 1.25 करोड़ है। हमारे ये दोनों शहर आबादी के लिहाज से दुनिया के 10 बड़े शहरों में शामिल हो चुके हैं। मुल्क की 20% आबादी इन 2 शहरों में रहती है। हम फर्ज कर लेते हैं कि मुल्क के इन दोनों शहरों के 50% लोग रोजाना घरों से निकलते और वापस आते हैं, तो लाहौर और कराची के कितने लोगों को रोजाना पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी? यकीनन 2 करोड़ लोगों को। क्या आप जानते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? यकीनन मेट्रो, ट्राम और ट्रेन, ये तीनों जराए किसकी जिम्मेदारी हैं? ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हैं। आप अब दूसरी हकीकत मुलाहिजा कीजिए। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 6ठा बड़ा मुल्क है। हमारी आबादी 20 करोड़ हो चुकी है। हमारी हुकूमतों ने आबादी और ट्रांसपोर्ट दोनों इश्यूज पर आंखें बंद रखी हैं। हमारी आबादी बढ़ती गई और ट्रांसपोर्ट के जराए सुकड़ते चले गए, यहाँ तक कि मुल्क जैम होकर रह गया। आपने अगर मुल्क की असल हालत देखनी हो तो आप सुबह 8 से 10 बजे और शाम 4 से 6 बजे कराची को देखिए। आप कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। आप इन दोनों औकात में लाहौर को भी देख लीजिए, आपको लाहौर की हालत पर भी तरस आएगा। ये हालत माजी का नोहा है। हमें 60 की दहाई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल कर लेनी चाहिए थी। कराची और लाहौर समेत मुल्क के 10 बड़े शहरों में ट्राम, मेट्रो बस और अंडरग्राउंड ट्रेनें होनी चाहिए थी, लेकिन हमने वो वक्त जाया कर दिया। हम आज भी वक्त जाया कर रहे हैं और वक्त के इस ज़िया में अवाम और सरकारी निज़ाम दोनों बराबर के शरीक हैं। ये दोनों तरक्की के रास्ते में एक दूसरे से बढ़कर रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। मुझे आज ये तस्लीम करते हुए शर्म आ रही है कि मैं 1990 की दहाई में मोटरवे के खिलाफ था और मैंने 2010 में मेट्रो बस की मुखालफत भी की थी। मैं आज तस्लीम करता हूँ कि मेरा मौक़िफ़ गलत था। मोटरवे और मेट्रो दोनों मुल्क के लिए ज़रूरी थी और ज़रूरी हैं। आज मोटरवे ना होता तो हमारी जीटी रोड ट्रैफिक का दबाव बर्दाश्त न कर पाती। मुल्क में अशियाए खुर्दोनोश, पेट्रोल और अनाज की सप्लाई से लेकर अवामी सफर तक हर चीज मुश्किल हो जाती। पेशावर, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान की मेट्रोज ने भी अवाम की जिंदगी में बेशुमार आसानियां पैदा की। ट्रैफिक का बहाव भी बेहतर हुआ और शहरी जिंदगी भी आसान हो गई। आज मेट्रो ना होती तो लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी और मुल्तान में अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो जाता। चनाचा हमें इमरान खान को दाद देना पड़ेगी। ये बहरहाल उनका कमाल है। अब कराची, हैदराबाद और सक्खर में भी मेट्रो बननी चाहिए। अवाम को अब वहां भी ये सहूलत मिलनी चाहिए। मेट्रो बस की तरह ऑरेंज लाइन ट्रेन भी पंजाब हुकूमत का एक अच्छा मंसूबा है। हुकूमत चीन की मदद से लाहौर के अली टाउन से लेकर डेरा गुजरा तक 27 किलोमीटर लंबी ऑरेंज लाइन ट्रेन शुरू कर रही है। ट्रेन के 26 स्टेशन होंगे, 24 जमीन पर और 2 जेर जमीन। किराया मेट्रो बस के बराबर होगा। 2.5 लाख लोग रोजाना सफर करेंगे। ट्रेन पर अक्टूबर 2015 में काम शुरू हुआ और 16 मई 2017 को पहली ट्रेन लाहौर पहुंच गई। साल के आखिर तक बाकी
20 ट्रेनें भी आ जाएंगी। ट्रेन की रफ्तार 80 किलोमीटर फी घंटा होगी और ये 40 मिनट में आखिरी पॉइंट तक पहुंचेगी। ये मंसूबा जब शुरू हुआ तो तारीखी इमारतों का मसला खड़ा हो गया। ये एतराज किया गया कि ट्रेन की वजह से चौबुर्जी, गुलाबी बाग, कबूरथला कॉलोनी, पैराशूट कॉलोनी, मौज दरिया, सेनेट एंड रिव चर्च और शालीमार गार्डन जैसे सकाफती असासों को नुकसान पहुंचेगा। ये ट्रेन इमारतों को भी नुकसान पहुंचाएगी और ये अजीम इमारतें स्टेशनों के पीछे भी छुप जाएंगी। ये एतराजात मीडिया से होते हुए हाई कोर्ट पहुंचे और वहां से सुप्रीम कोर्ट आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने तवील समात के बाद फैसला महफूज कर दिया। आपको लाहौर में इस वक्त इस महफूज फैसले के नताइज दिखाई देते हैं। लाहौर के 8 मकामात 2 साल से खुदे पड़े हैं, खाक उड़ रही है और ये खाक अब तक 10-20 लाख लोगों को बीमार कर चुकी है। लोग दम्मे का शिकार हो रहे हैं, जबकि गलियों और सड़कों से गुजरना भी महाल हो चुका है और गाड़ियों और रक्षों की आमदोरफ्त भी मुअत्तल है। चीनी इंजीनियर्स और कंपनी भी गोमगो की हालत में है और सूद में भी इजाफा हो रहा है। मंसूबे की लागत भी मुसलसल बढ़ रही है। ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? हम कब तक ये खेल खेलेंगे? हमें जल्द या बदीर चंद बड़े फैसले करना होंगे। हमें ये फैसला करना होगा कि हमें सड़कें, पुल, अंडरपासेस, डैम, बंदरगाहें और एयरपोर्ट्स चाहिए या नहीं। अगर हमें ये नहीं चाहिए तो फिर हम फौरी तौर पर इन पर पाबंदी लगा दें ताकि कौम का वक्त भी जाया ना हो और कौम ये भी जान ले कि हमने बाकी जिंदगी सड़क, पुल, मेट्रो और ट्रेन के बगैर गुजारनी है। और हमें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो फिर हम ये फैसला कर लें कि हम अगले 10 वर्षों में मुल्क का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल कर लेंगे। मुल्क का हर वो शहर जिसकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है उसमें मेट्रो बस होगी और 50 लाख से ज्यादा आबादी के शहरों में ट्रेन सर्विस शुरू हो जाएगी। हुकूमत कोई भी हो, किसी की भी हो, ये काम हर सूरत मुकम्मल होंगे। कोई इनके रास्ते में रुकावट खड़ी नहीं करेगा, ना कोई ऑफिस आर्डर आएगा और ना ही कोई हुक्म इम्तना जारी होगा। हुकूमतें आती रहें या जाती रहें, तरक्याती काम हर सूरत मुकम्मल होंगे। ये नहीं रुकेंगे। दुनिया में नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। चीन ने 2 महीने पहले 19 मंजिला इमारत के अंदर से ट्रेन गुजार दी। ये ट्रेन रोजाना 20 मरतबा इमारत के अंदर से गुजरती है, लेकिन इमारत के किसी कमरे में चाय का कप तक नहीं गिरता। मिस्र में 1970 में आसमान डैम बना था। उस डैम में अबू साइम नाम का 5000 साल पुराना टेम्पल आ गया। हुकूमत ने पूरा टेम्पल उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। किसी ने कोई एतराज नहीं किया, लेकिन यहाँ एतराजात ही खत्म नहीं हो रहे। हमें अगर ट्रेन से चौबुर्जी या शालीमार के मुतासिर होने का खतरा है तो हम जदीद टेक्नोलॉजी क्यों इस्तेमाल नहीं करते? हम इमारतों को महफूज बना दें या ट्रेन का स्टेशन चंद 100 मीटर आगे पीछे कर दें, मसला खत्म करें। ये तारीख पर तारीख जैसी रिवायतें कब तक चलती रहेंगी? ये फैसले कौम की जड़ों में बैठ जाएंगे और मुल्क तबाह हो जाएगा। मेरी पंजाब हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट दोनों से दरख्वास्त है कि आप ये मसला मिलकर हल कर लें। पंजाब हुकूमत स्टेशन आगे पीछे कर दे और सुप्रीम कोर्ट इस केस का फौरी फैसला कर दे। ताखीर से कौम का वक्त भी जाया हो रहा है और आवाम को तकलीफ भी पहुंच रही है। दुनिया में अगर मफाद आमा कोई चीज है और हम इस पर वाकई यकीन रखते हैं तो फिर हमें मफाद आमा में ये मसला तरजीही बुनियादों पर हल करना चाहिए, वरना देर हो जाएगी और ये देर कौम को चंद 100 साल मजीद पीछे ले जाएगी। फिर हमारा सीन ये होगा कि हम प्याज भी खाएंगे और जूते भी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।